पहले तो सबको आज हमारी आई थिंक सो फोर्थ क्लास है ना। आज हमारी फोर्थ क्लास है। कल हमने इक्वल्स को देखा था, कुछ फंक्शंस के इंट्रोडक्शन को देखा था। आज हम ना फंक्शन को एक तो डिटेल में देखेंगे, साथ में ना लूप्स करेंगे। लूप्स ना कुछ ऐसी चीज़ है कि कुछ लोगों को समझ नहीं आती तो वो मुश्किल समझते हैं उस चीज़ को, या जिनको समझ आ जाती है वो उसको आसान समझते हैं। बस ये बात है कि समझने पे। तो ज़रा गौर से समझना, ये लूप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वाइडली यूज होगी। सही है। असल क्या क्वेश्चन है आपका? नहीं, वो इस तरह का कोई चक्कर नहीं है इधर। पाइथन में ये सब नहीं होता बाय वैल्यू, क्योंकि इसमें मेमोरी के कंसेप्ट मैंने कल भी कहा था कि नहीं है सही, लेकिन हम उनको यूज नहीं करते। पाइथन इजी बनाई गई है, ठीक है, ताकि हर बंदा यूज कर सके। है इसमें, लेकिन यूज नहीं होते मोस्टली ना। बैकएंड पे तो मेमोरी यूज हो रही है, लेकिन इसमें वो एज एज सच ना हम यूज नहीं करते उनको। तो मैं किधर था कि आज हमने लूप्स को देखना है, और साथ में पहले हम फंक्शंस को देखेंगे। मैं इधर नोटबुक बना लेता हूँ। सबसे पहले क्या नाम है इसका, नेम चेंज कर लूँ मैं। अच्छा, आप लोग में से ना मुझे पहले सबसे पहले ना फंक्शंस को छोड़ो, ये सब भी छोड़ो, मुझे ये बताओ कि मार्कडाउन की लैंग्वेज कौन कौन सीखना चाहता है, क्योंकि मार्कडाउन काफी यूज होती है डाटा साइंस के अंदर ना। तो थोड़े ही बंदे हैं यार। टोटल 22 हैं। अच्छा, आप सारे जरा एक बार हैंड नीचे करो। और अब मुझे ये बताओ कि पहले मार्कडाउन करनी है कि पहले फंक्शंस करना है। नहीं, एक मिनट मैं जरा पूछने लगा ना, जो कहते हैं कि पहले मार्कडाउन करनी है वो हैंड रेस कर ले। हैंड रेस कर लो ना जिसको मार्कडाउन चाहिए पहले। तो 7 बंदे ये पहले ना हम वो देखेंगे। तो अब इसके दौरान कोई माइक ऑन करे क्लास के दौरान, ठीक है। हम लास्ट पे कोई किसी का क्वेश्चन है जब मैं पूछूंगा तभी कुछ करे, और चैट वगैरह भी तभी करो। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। आज हमारा सबसे पहला टॉपिक तो हो गया फंक्शंस का। यार ठीक है, फंक्शंस को हम देखते हैं कि फंक्शंस को हम कैसे यूज करना है, डिटेल में देखते हैं चीज़ों को, ठीक है। कल हमने कुछ बेसिक फंक्शंस देखे थे और आर्गुमेंट पास करना सीखा था। अब हम देखते हैं कि हम अपने फंक्शंस का मेजर यूज हम कैसे कर सकते हैं। सही। तो फंक्शंस को हम यूज करना सीखते हैं कि हम फंक्शंस को कैसे और किधर यूज करना है, और इनका यूज केस क्या है। मैं बना लेता हूँ। कल हमने वो स्कूल वाला मोस्टली हम कोड लिख के चल रहे हैं, और मैं स्कूल वाले कोड में डालता हूँ। स्कूल एज का एक फंक्शन बनाता हूँ मैं, ठीक है। उसमें हम तो एक पास करवाएंगे नेम, और हम साथ में उसको पास करवाएंगे एज। सही। और हमने मतलब कि देखना है कि वो स्कूल जा सकता है कि नहीं जा सकता, ठीक है। हम इफ लिखेंगे, इफ की कंडीशन लगाएंगे कि इफ एज इज इक्वल इक्वल टू 5, तो क्या करें, हम प्रिंट करवा देंगे नेम, कि जो उसका नाम नेम है, और हम कहेंगे कि कैन गो टू स्कूल। सही। अब हम एक एल्स इफ की कंडीशन लगा लेंगे कि अगर उसकी एज 5 साल से ज्यादा है, कि ऑलरेडी वो 5 साल का हो चुका है, तो उसको कहेंगे कि नेम शुड गो टू स्कूल। सही। और फिर हम एक एल्स कंडीशन लगा देंगे कि अगर वो मतलब कि 5 साल से बड़ा भी नहीं है, 5 साल का भी नहीं है, तो हम कह देंगे उसको कि नेम शुड बी एट होम। सही है, कि वो अभी तक घर पे रहे, उसको स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। सही।
अब फंक्शन बनाने का हमें फायदा ये होगा कि अगर मैंने मतलब एक से ज्यादा बच्चों की ना देखना है कि यूजर ने बार बार चेक करना है कि उसको, नहीं तो फिर वो उसको ये करना पड़ेगा कि वो हर बच्चे के लिए अलग कोड लिखेगा कि एज 1 लेगा, एज लेगा, और सबके लिए ना लिखेगा कि अगर एज 1 5 इक्वल इक्वल टू 5 है, या एज 5 से बड़ी है, या एल्स, इस तरह करके ना वो डिफरेंट कोड लिखेगा हर हर बच्चे के लिए। सही है। तो फंक्शन का फायदा ये है कि वो एक ही कोड बना लेगा और उसको बार बार हर बच्चे के लिए यूज कर सकते हैं। मसलन मैं नेम ले लेता हूँ इधर, नेम 1 इक्वल्स टू अली। सही। और एज 1 में ले लेता हूँ हम कह लेते हैं कि 4 ईयर्स। ठीक है। ऐसे ही मैं एक नेम 2 ले लेता हूँ। ये आप यूजर से भी ले सकते हो या खुद भी लिख सकते हो, मैं अभी खुद ही लिख रहा हूँ ताकि आसानी हो। और हम ले लेते हैं अहमद, और मैं एज 2 कह लेता हूँ, क्या नाम है, 6 ईयर्स। सही है। हम एक और नेम ले लेते हैं, नेम 3। हम उसको रख लेते हैं अली अहमद रख लिया, तो हम अब अरसलान रख लेते हैं। सही है। और एज 3 हम ले लेते हैं, क्या, 5 ले लेते हैं। सही है। अब अगर मैं इस कोड को रन करूं, तो अभी हमें फंक्शन को कॉल तो भेजनी पड़ेगी ना, फिर ही कुछ होगा। हम मतलब कि मैंने अली के लिए पूछना है कि अली स्कूल जा सकता है नहीं है, मैं उसको अली का नेम पास करवाऊंगा और उसकी एज पास करवाऊंगा। ठीक है। तो वो मुझे बता देगा कि अली स्कूल जा सकता है कि नहीं। जैसे प्रिंट का फंक्शन है ना, वो बिल्ट इन फंक्शन है, अगर हम उसको प्रिंट के फंक्शन को कोई चीज पास करवाते हैं तो वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देता है। ऐसे ही हम अपने खुद के फंक्शंस भी बना सकते हैं। जैसे मैंने स्कूल एज का फंक्शन बना लिया, अब मैं चाहे जितने मर्जी बच्चों की चाहूँ उनका नेम और एज पास करवा के ना मैं पूछ सकता हूँ कि वो बच्चा स्कूल जा सकता है कि नहीं जा सकता। तो मैं इधर अच्छा, इधर हमने गलत किया है, इधर नेम 1 आएगा, इधर नेम 2 आ गया, एज 2 आ गई। सही है। स्कूल, और फिर गलत वो भी गलत लिखा है, मैं इसको चेंज करता हूँ, नेम 3। और इधर हम कर देंगे एज 3। सही है। और मैं अब इधर जाऊंगा फंक्शन का नेम प्रॉपर लिखने, नहीं तो ये एरर देगा। एज। सही है। मैंने अब उसको 3 बच्चों का वो पास करवा दिया कि तीनों का नाम और तीनों की एज पास करवा दिया। मैं चाहता हूँ कि वो चेक करे कि तीनों बच्चे स्कूल जा सकते हैं या नहीं जा सकते। ठीक है। उसने अली की एज थी 4 साल, उसने कहा अली शुड बी एट होम। सही है। उसने अहमद की एज कितनी थी, हमने दी है अहमद की एज 6 साल, उसने कहा है कि अहमद शुड गो टू स्कूल, कि वो उसको जाना चाहिए स्कूल ना, क्योंकि वो 5 साल से ज्यादा हो चुका है। और अरसलान की एज 5 साल थी, उसने कहा कि अरसलान कैन गो टू स्कूल। सही। फंक्शंस को हम ऐसे ना मुख्तलिफ आर्ग्यूमेंट्स देके ना ऐसे बना सकते हैं कि हम फंक्शन को कोई भी एज, क्या नाम है, हम उसको पास करवाएंगे और वो हमें उसका रिजल्ट हमें रिजल्ट दे देगा कि इसका क्या रिजल्ट है। सही है। ये तो है वॉइड, आप लोगों ने मोस्टली C++ पढ़ी होगी ना, तो इनको हम वॉइड टाइप के फंक्शंस भी कह देते हैं कि जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते, बल्कि ये होती है फंक्शन। ठीक है। और ये होती है मेन कोड, मतलब कि मेन फंक्शन कह लो या मेन कोड कह लो। अब मेन फंक्शन जो हमने मतलब यहाँ पर चीज रन की है ना, इसको जो इस फंक्शन के अंदर वैल्यू काउंट हुई ना, वो इसको नहीं पता। ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ ना कि जो ये वैल्यू कैलकुलेट करे, वो वैल्यू मुझे यहाँ पर मिले, ठीक है, मैं किसी वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर कर दूं, तो उसके लिए हम बनाते हैं रिटर्न टाइप के फंक्शन। ठीक है। इस टाइप के फंक्शन बनाते हैं हम, रिटर्न टाइप के फंक्शंस। अब ये हम रिटर्न टाइप के फंक्शंस को देख लेते हैं कि रिटर्न टाइप फंक्शंस को हम कैसे यूज करेंगे। सही है। तो मैं अगर इसको रन करूं, तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, मतलब कि हम कल हमने बीएमए कैलकुलेटर बनाया था ना, तो मैं आज फिर एक बीएमए कैलकुलेटर का फंक्शन बनाता हूँ कि डेव बीएमआई कैल। ठीक है। ये बीएमआई कैलकुलेटर, उसमें हमें दो चीजें चाहिए थी, एक तो उसका वेट चाहिए था, एक उसमें उसकी हाइट चाहिए थी। सही। मैंने दोनों चीजें हम दोनों चीजें पास करवाएंगे ना इस फंक्शन को, तो वो हमें वो बीएमआई कैलकुलेट कर देगा। सही है। तो मैं अब यहाँ पर क्या करूंगा कि बीएमआई की एक वेरिएबल बनाऊंगा, उसमें मैं इसका एक तो वेट, बीएमआई का फॉर्मूला होता है वेट डिवाइडेड बाय हाइट का स्क्वायर। हाइट हमने लेनी है मीटर्स के अंदर, तो हाइट का स्क्वायर। सही है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो बीएमआई है ना मुझे कैलकुलेट करके वापस दे दे, ताकि मैं चेक कर सकूँ कि उसका वेट नॉर्मल है, ये जो भी है। सही है। तो मैं कह दूंगा रिटर्न बीएमआई, तो मुझे क्या करेगा, वैल्यू मेन कोड के अंदर रिटर्न कर देगा। मैं देखो ना डायरेक्ट बाहर आ गया कि मैं मेन कोड में चला गया हूँ। ठीक है। यहाँ पर मेरा फंक्शन एंड हो जाएगा। अब इसका फायदा क्या है कि मैं अगर यहाँ पर बीएमआई लिखूंगा ना, बीएमआई इज इक्वल टू, पहले तो हम यूजर से वेट और वेट का वेरिएबल लेते हैं, कि वेट ले लिया, उससे मैंने कहा कि फ्लोट
और मैंने इसे इनपुट करवा लिया, सही है, कि फ्लोट इनपुट एंटर योर वेट। वेट हमने केजीज में लेना है, आप कोड को प्रिसाइज बना सकते हो, मैं अभी जरा जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ। कि मैंने ले लिया हाइट, फ्लोट, और साथ में हमने इनपुट ले लिया, और हमने इसको बोला कि एंटर योर हाइट, जो हमने मीटर्स में लेनी है, सही है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इसकी इन दोनों की बीएमआई कैलकुलेट करते, तो मैं बीएमआई के फंक्शन को कॉल भेजूंगा। अब जो टर्न टाइप के फंक्शन होते हैं ना, आप उनको डायरेक्ट कॉल नहीं भेज सकते, जैसे जैसे ये वाला फंक्शन था, इसमें मैंने किसी वेरिएबल में स्टोर किए बगैर इसको कॉल भेज दी, ठीक है। हम यहाँ पर ऐसे नहीं कर सकते, अगर हम तब कर सकते हैं ऐसे अगर हम डायरेक्ट प्रिंट करवा रहे हो, ठीक है। मैं उसको डायरेक्ट प्रिंट नहीं करवा रहा, मुझे उसकी वैल्यू किसी वेरिएबल में स्टोर चाहिए, ताकि मैं चेक कर सकूं कि उसका वेट नॉर्मल है, अंडर वेट है, या जो भी है, सही है। उसके लिए मैं कंडीशन बनाना चाहता हूँ। तो मैं कहूंगा बीएमआई का वेरिएबल बना लूंगा एक इधर, और उसके आगे लिखूंगा बीएमआई इक्वल टू फंक्शन को कॉल भेजूंगा, बीएमआई कैल, उसमें मैं वेट, पहले हमने ऊपर वेट ही लिया ना, हाँ, मैं वेट और हाइट को उसको पास करवाऊंगा, और वो मुझे बीएमआई कैलकुलेट कर देगा। मैं इधर प्रिंट का लिखूँ ना, प्रिंट बीएमआई, और मैं इस कोड को रन करूँ, तो मैं इधर अपना वेट लिख देता हूँ, 100 लिख दिया फॉर एग्जाम्पल मैंने, सही, हाइट मैंने 1.8 लिख दी, तो वो मुझे बीएमआई कैलकुलेट कर देगा, ठीक है। मैंने फंक्शन के जरिए बीएमआई कैलकुलेट करवा ली उससे। तो फंक्शन आप ऐसे ना डिफरेंट टाइप्स की चीजों के लिए यूज कर सकते हो। कि हम क्या करेंगे कि अगर मुझे एक का नहीं चाहिए, काफी यूजर्स का चाहिए ना, मैं वेट वन वेट टू ले लूंगा, हाइट टू ले लूंगा, हाइट थ्री ले लूंगा। वो ऐसे में उस फंक्शन को बार बार यूज कर सकता हूँ। अच्छा, रिटर्न टाइप के फंक्शन का फायदा क्या है, सही है। अगर मैं चाहता तो मैं इफ एल्स की इधर ही कंडीशन यूज करता, लेकिन मुझे बीएमए की किसी और मकसद के लिए भी चाहिए, कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास बीएमए की वैल्यू मेन फंक्शन में पड़ी हो, जिसको मैं यूज कर सकता हूँ, सही है। तो मैं क्या करूंगा कि अगर इसका फायदा ये है कि मैं जानना चाहता हूँ कि उसका वेट नॉर्मल है, या उसका वेट नॉर्मल से क्या है, ज्यादा, ठीक है। तो मैं कहूंगा अगर उसकी बीएमआई 18.5 से कम है, तो मैं उसको प्रिंट करवा दूंगा कि योर वेट इज, क्योंकि यू आर अंडर वेट, नंबर क्यों लंबा क्यों लिखना है, सही है, यू आर अंडर वेट, सही है। मैं एक एलसी की कंडीशन लगा दूंगा कि बीएमआई जो है उसकी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 18.5 है, एंड बीएमआई लेस देन इक्वल टू 25 है, तो हम उसको प्रिंट करवा देंगे कि वो क्या है, नॉर्मल, सही है, उसका वेट नॉर्मल है। अगर वो मतलब इन तीनों चीजों में से भी कुछ नहीं है, तो हम उसको प्रिंट करवा देंगे कि उसका वेट क्या है, उसका वेट हो गया, मतलब कि वो ओवर वेट है, सही है। हम उसको ओवर ओवर वेट प्रिंट करवा देंगे। अगर मैं अब इस प्रोग्राम को रन करूँ ना, तो मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल फिर 100 केजीज दे देता हूँ, 1.8 हाइट दे देता हूँ, मैं रन करता हूँ, तो मुझे वो क्या प्रिंट करवा रहा है, ओवर वेट, सही है। तो अगर हम बिल्कुल फंक्शंस बनाने का फायदा हमें ये होता है कि फंक्शन अगर हम एक कोड बना ले, तो हम कोड को मुख्य चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं अब इस चीज का भी एक लहदा कोड बना लेता हूँ, इसलिए इस चीज का मैं लहदा फंक्शन बना लेता हूँ, कि मैं क्या करना चाहता हूँ कि मेरा बीएमआई है, मैं चाहता हूँ कि वो प्रिंट करवाए कि एक फंक्शन प्रिंट प्रिंट बीएमआई का बना लेते हैं, कि वो चेक करेगा कि वो ओवर वेट है, नॉर्मल है, ये जो भी है, सही है। तो हम डेफ करेंगे कि डिफाइन, हम कहेंगे कि बीएमआई बीएमआई डेफ ही कर लेते, ठीक है, फंक्शन का नाम अपनी मर्जी से रख लेना। हम उसको बीएमआई ही पास करवाएंगे आगे, और वो क्या करेगा कि जो हमने कोड उधर लिखा था ना, इफ एल्स वाला, ठीक है, वो उस कोड को यूज करेगा, और हमें बता देगा कि जो पर्सन है वो ओवरवेट है या जो भी है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने इधर बीएमआई कैलकुलेट कर ली थी मेन फंक्शन में, फंक्शन को कॉल भेज के, हम अब एक और फंक्शन में हमने बनाया था बीएमआई डेफ, जो हमें बताएगा कि वो बंदा क्या है, नॉर्मल है, अंडरवेट है, या ओवरवेट है, सही। अब उसको हम बीएमआई पास करवा देंगे। अगर मैं अब इस कोड को रन करूं, तो वो क्या कह रहा है, लाइन 6 पे क्या आ रहा है, प्रिंट यू आर अंडरवेट। अच्छा हाँ, सॉरी, मैंने कोड कॉपी किया था, उस वजह से आ रहा है। सही, अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं, तो ये रन हो गया। तो अब मैं इसको वेट देता हूँ 100, 1.8। तो देखो ना कि फंक्शन बनाने का काम ये हो गया कि अगर मैंने
काफी ज्यादा, मतलब कि अब मैं क्या नाम है, पहले मैंने बीएमए का बनाया, बीएमए का फंक्शन बनाने का मुझे ये फायदा हुआ कि मैं जितने मर्जी बंदे हों तो मैं उनका ना बीएमए कैलकुलेट कर सकता हूँ। लेकिन फिर मुझे एक मुश्किल आ रही थी कि मुझे हर हर बंदे के लिए ना फिर ये वाला कोड लिखना पड़ता है कि वो क्या है, अंडरवेट है, ओवरवेट है, या जो भी है सही है। उसके लिए भी मैंने एक फंक्शन बना लिया बीएमए डेफ का, ठीक है, जो मुझे ये भी बताएगा कि क्या नाम है, कि वो अंडरवेट है या नॉर्मल है या ओवरवेट है, सही है। ऐसे फंक्शन का ना हमने दो टाइप के फंक्शन देखे, एक तो वही टाइप का देखा और एक रिटर्न टाइप का देखा। रिटर्न टाइप का हमें फायदा पता चल गया कि हम अगर उसकी वैल्यू चाहिए ना किसी और फंक्शन में यूज करने के लिए, तो हम रिटर्न टाइप के फंक्शन बनाते हैं ताकि हमें उसकी वैल्यू मेन फंक्शन में रिटर्न आ जाए। ये जो चीज है ना, जो कोड ऐसे होता है बिल्कुल साइड पे लेफ्ट साइड पे, वो मेन मेन कोड होता है पाइथन के अंदर। ठीक है, जो सी प्लस प्लस होगा ना उसमें तो फंक्शन को डिफाइन अलग करना पड़ता है, मेन को भी डिफाइन करना पड़ता है, इंट मेन लिख के इस तरह की चीज लिख के ना। इसमें हमें ये फायदा है कि पाइथन एक मतलब कि शॉर्ट सिंटैक्स है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, और चीज को कंडीशन लगाने के लिए ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं है, इस तरह की चीजें की जरूरत नहीं है, सही है। तो इसका ये फायदा है। अब हमने रिटर्न टाइप के फंक्शंस भी देख लिए और हमने फंक्शंस देख लिए दूसरे वर्ड टाइप के भी, सही है। अब इसमें से किसी बंदे को प्रॉब्लम है तो वो अपना हैंड रेस करे। किसी को प्रॉब्लम है कोई? कहाँ पर? यहाँ पर? यहाँ पर? यहाँ पर? हाँ हाँ। वो मैंने एक नया फंक्शन बनाया है ना, जो हमें बताएगा कि वो क्या नाम है, वो अंडरवेट है या जो भी है, ठीक है। मैंने उसके लिए एक सेपरेट फंक्शन बना लिया। अब कितने भी फंक्शन बना सकते हो, ठीक है। मैंने तो डीएमए डेफ का बनाया, फिर आप उसको बीएमए को बता सकते हो कि आपकी कितनी होनी चाहिए, ठीक है। एक फंक्शन में वो भी बना लूंगा कि उसको नॉर्मल वेट माइनस कर दूंगा मैं, तो उसकी बीएमए में से नॉर्मल एवरेज बीएमए माइनस करके उसको बता दूंगा कि आपको कितनी कम करने की जरूरत है, ये सब का। तो वो मैंने एक सेपरेट फंक्शन बनाया है उसके लिए। और किसी का कोई सवाल है? हैंड रेस कर लो अगर किसी का कोई सवाल है तो, चैट में किसी ने बताया हो। अच्छा, आप लोगों को एक टास्क देता हूँ कि क्या नाम है, आप ना ग्रेड कैलकुलेटर का फंक्शन बनाओ, जो क्या रिटर्न टाइप का बनाना है ताकि वो एंड पे आके ना उसको ग्रेड क्या करे, रिटर्न का रहने दो, वैसे बना लो। तो ग्रेड कैलकुलेटर का हमने ना उसको बस उसके मार्क्स पास करवाने, और मेन में हम उसके इनपुट मार्क्स ले लेने, और उसको फंक्शन को कॉल भेज के उसके मार्क्स पास करवाने हैं, और उससे हमने पूछना है कि उसका ग्रेड क्या है, ठीक है। मतलब कि इफ एल्स की कंडीशंस लगेंगे कि उसका अगर इतने से 60 से नीचे है तो वो फेल है, 60 से ऊपर है तो उसका ये ग्रेड है, उससे ऊपर है तो ये ग्रेड है। इस तरह का एक फंक्शन बनाओ, आपको 5 मिनट देता हूँ, तो ये फंक्शन बना के ना कोड लिखो, जो कर ले वो डन लिखते हैं। मैं इधर ऑन भी कर देता हूँ, अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए हो तो। ये सेम इस तरह का फंक्शन बनेगा ग्रेड कैलकुलेटर का, बस आपने उसका थोड़ा बहुत चेंज
नहीं अभी तक किसी से। अर्सल ने कर लिया है। सही। भाई का भी हो गया है। अच्छा आप में से करवाएगा कौन, मुझे ये बताओ। जल्दी जल्दी करवाना है। जो करवाएगा वो अपना हैंड रेस कर ले। ओके। नेक्स्ट पे आप माइक ऑन कर सकते हैं, मुझे साथ साथ लिखवा दें कोड ना। ठीक है। वो भी ठीक है, लेकिन अब सिंपल हम कोड कर सकते हैं ना, कि मैं अभी इतना लंबा नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उसका मार्क्स का फंक्शन ले लेता हूँ, ठीक है। मैं ग्रेड का नाम बना लेता हूँ, मैं उसके मार्क्स ले लेता हूँ, 100 में से उसके कितने हैं, सही है। हमने इधर बना लिया, और मैं इसकी कंडीशन लगा देता हूँ कि उसके मार्क्स जो हैं वो लेस देन 60 हैं। तो प्रिंट एफ, और अगर क्या नाम है उसके मार्क्स, एल्स इफ उसके मार्क्स क्या हैं कि ग्रेटर देन 60 हैं, एंड यहाँ पर गलत कर दिया, ग्रेटर देन 60 एंड मार्क्स लेस देन 80 है, सही है। तो मैं उसको कह देता हूँ कि प्रिंट कर दे बी, और अगर एल्स वो प्रिंट कर देगा कि प्रिंट ए। मैं भी, आप लोग इसको लंबा बनाना, मैं इसको बस करके बताना चाह रहा हूँ कि ये होगा कैसे। अभी हम मेन फंक्शन में चले जाते हैं, उसको यहाँ से फंक्शन को कॉल, पहले तो उसके मार्क्स इनपुट ले लेंगे हम। इंट इनपुट, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि मार्क्स का मैंने लिख लिया, और आगे मैं कर लेता हूँ कि मार्क्स हमने इनपुट, हमने फंक्शन को कॉल भेजी, ग्रेड नाम का हमने फंक्शन बनाया है। इसको मैं मार्क्स पास करवाऊंगा तो मुझे वो बता देगा कि उसका ग्रेड क्या है, सही है। तो मैं मार्क्स कह देता हूँ उसको 75 कह देता हूँ, 76 कह दिया मैंने, तो मुझे उसका ग्रेड दे दिया बी। अब मुझे काफ़ी बच्चों के चाहिए ना मार्क्स, तो फ़ायदा ये है फंक्शंस का। सही है, होप फंक्शंस की सबको समझ आ गई होगी। रिटर्न टाइप के और दोनों टाइप के फंक्शन की सबको समझ आ गई होगी, सही है। अभी हम लूप्स में फंक्शन को यूज़ करेंगे वैसे। तो तब आप लोगों को ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी फंक्शन को यूज़ कैसे करते हैं। किसी को फंक्शंस में कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो अभी मुझे बता दे काइंडली। वैसे थिंक सो सबको समझ आएगी है। अब हम चलते हैं अपना, क्या नाम है, अब हम चलते हैं उसकी तरफ, अपने लूप्स की तरफ, सही है। हम ना दो लूप्स यूज़ करेंगे। एक तो हम यूज़ करेंगे कि वाइल लूप यूज़ पहले लीजिए।
व्हाइल लूप का यूज देखेंगे, बाद में हम देखेंगे उसका फोर लूप का। सही है। अब क्या नाम है कि एक डू वाइल लूप भी होती है, लेकिन हम उसको डू वाइल लूप को यूज नहीं करेंगे आगे जाके पाइथन में, क्योंकि हमारे में मोस्टली डेटा साइंस की तरफ ही रहना है। इसलिए मैं करवा नहीं रहा। आपकी असाइनमेंट ये भी है कि आपने डू डू वाइल लूप ना या तो किसी यूट्यूब लेक्चर से सीखनी है, या तो आप गूगल पे जाकर डू वाइल लूप लिखोगे तो बहुत सी वेबसाइट्स आ जाएंगी जहाँ पर होगा। अगर मैं आपने वाइल लूप पढ़ ली ना यहाँ पर, तो डू वाइल आपको आ जाएगी बहुत आसानी से। ठीक है, वो चीज़ आपने खुद करनी है। तो हम यहाँ पर वाइल और फॉर को आज देखते हैं कि वाइल और फॉर को कैसे यूज करना चाहिए। अच्छा, लूप्स का यूज क्या है। सही है कि अब मिसाल के तौर पे मुझे एक यूजर है, मैंने एक यूजर से क्या नाम है, मतलब मुझे एक यूजर ने कहा कि मुझे स्क्रीन पे ना 10 बार हेलो प्रिंट करके दिखाओ। चलो मैं 10 बार तो कर लूंगा, प्रिंट प्रिंट लिख के, प्रिंट प्रिंट लिख के, ठीक है। लेकिन वो मुझे कह रहा था 100 बार करके दिखाओ, फिर मैं कैसे करूंगा। मुझे अब 100 बार लिखने में तो घंटा 2 घंटे लग जाएंगे कि मैं प्रिंट हेलो प्रिंट हेलो प्रिंट हेलो करता रहूंगा। ठीक है। लूप्स का यूज ये है कि अगर आपने काफी लंबा टास्क करना हो ना, एक ही सेम सिमिलर टाइप का कोई टास्क है, डिफरेंट टाइप का भी हो सकता है, तो हम वहां पर लूप्स को यूज करते हैं। ठीक है। जैसे मैंने स्क्रीन पर प्रिंट करवाना है कुछ, ठीक है। मैंने हेलो को प्रिंट करवाना है 15 टाइम्स। अब मैं बता, अगर मैं वैसे चाहूँ तो मैं ऐसे करके भी कर सकता हूँ कि हेलो, फिर मैं यहाँ पर प्रिंट हेलो, ऐसे करता रहूंगा, फिर वो 10 बार या 15 बार मैं ऐसे प्रिंट करवा सकता हूँ। जब तक मैं छोटा सा कोड लिखूं जो मुझे मेरा काम कर दे, बेशक मैंने 100 बार करवाना हो, बेशक मैंने 150 बार या 1000 बार भी करवाना हो, तो मुझे प्रिंट करते हैं। आप में से लोगों ने लूप्स पढ़ी भी हैं पहले, लेकिन इसका जो लूप का सिंटैक्स है थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर लॉजिक सेम ही है। सही है। तो अभी हम देखने लगे कि हम लूप्स को यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले हम वाइल लूप को देखेंगे। वाइल के लिए ना आपको एक पहले लेना पड़ता है, कोई वेरिएबल लेना पड़ता है जो वाइल लूप को आपको एंड करने में मदद देगा। सही है। अगर आप वो वेरिएबल नहीं लोगे ना, तो आपकी जो लूप होगी वो चलती रहेगी, और आपका कोड कभी एंड ही नहीं होगा, कभी प्रोग्राम एंड ही नहीं होगा। सही है। उसके लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, ब्रेकिंग पॉइंट भी कह सकते हैं इसको, आप कुछ भी कर लो जो लूप को ब्रेक करने में मदद करेगा। सही है। कंडीशन लगा के हम उसको मोस्टली जीरो से शुरू करते हैं। सही है। हम फिर वाइल वाइल लिखते हैं। वाइल का सिंटैक्स ये है कि मैं इसको बड़ा कर दूं आप लोगों के लिए। वाइल का सिंटैक्स ये है कि हम पहले फिर वाइल लिखते हैं कि वाइल लूप लगानी है हमने, फिर उसकी कंडीशन लिखेंगे। हम कंडीशन लिख देंगे कि हम जितनी बार भी प्रिंट करवाना है ना, अगर मैं चाहता हूँ कि वो 20 बार प्रिंट हो, ठीक है, तो 20 ज्यादा हो जाएगा, स्क्रीन पे शो नहीं होगा, 10 कर लेते हैं। सही है। तो वाइल वाइल के हम कह देंगे आई जब तक 10 से छोटा है ना, तो स्क्रीन पे ये प्रिंट करवाते जाओ। मैं कह देता हूँ प्रिंट हेलो। सही है। अब अगर मैं इसको रन करूंगा ना, ऐसे ही सिंपल रन कर दूंगा, रन हो जाएगा प्रोग्राम, लेकिन ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, रन टाइम एरर आ जाएगा। इतना चलेगा कि रन टाइम एरर आ जाएगा, क्योंकि लूप एंड ही नहीं हो रही, हम उसको बता ही नहीं रहे। अब लूप समझ लो कि यार एक मूवी भी थी, कौन सी थी, एक तो मुझे मूवीज के नाम नहीं याद आते, लेकिन मूवी थी इसमें ना वो फंस जाता है, वो जाता है काम करने, वो क्या नाम है, वो लूप कभी एंड ही नहीं होती, वो काम करता है, वो काम पूरा नहीं होता, फिर वो दोबारा काम करने लग जाता है। ठीक है। वो ऐसे काम करता रहता है, काम रहता है, उसको पता ही नहीं चलता कि काम खत्म कैसे होगा, कि ये लूप कैसे खत्म होगी। अब इसी लूप में फंस जाते हो। ठीक है। हमें अपने लूप को एंड करना भी पड़ता है, कि छलावा कह लो इसको, कुछ भी कह सकते हो। तो लूप को एंड करने के लिए हम करेंगे कि आई को आई के अंदर आई के अंदर एक प्लस करते जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई है जब तक आई 10 से छोटा है ना, तब तक ये लूप चलेगी। सही है। अगर मैं इस कोड को रन करूँ ना, अब देखो उसने 10 बार स्क्रीन पे हेलो प्रिंट करवा दिया, कि उसने प्रिंट करवाया 10 बार स्क्रीन पे हेलो प्रिंट करवा दिया। सही है। अच्छा, अब ये लूप कैसे चलती है। सही है। लूप की हम एक कंडीशन लगाते हैं, उसको वाइल लूप में ना एक वेरिएबल असाइन कर देते हैं, आई कर लो, जे कर लो, के कर लो, एक्स वाई जी जो भी करना है, उसको 0 से शुरू कर लो या 1 से शुरू कर लो। सही है। अगर आप 0 से शुरू करते हो तो आपको लेस देन लिखना पड़ता है, अगर उतने, क्योंकि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक 10 नंबर बनते हैं। अगर आप 1 से शुरू करोगे तो आपको इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा कि 10 तक चले। ठीक है ये, क्योंकि फिर 1 से लेकर 10 तक 10 नंबर बनते हैं। अब लूप चलती कैसे है, लूप काम कैसे करते हैं। ठीक है। हम आई इज इक्वल टू 0 रख देते हैं। ठीक है। हमने एक वेरिएबल रख दिया। अब मैं इसको ड्राई रन करके दिखा रहा हूँ। अब वो देखेगा वाइल हमने एक कंडीशन की कि आई 10 से छोटा है, हम यहाँ पर आई क्या है हमारा 0, तो वो देखेगा कि 0 तो 10 से छोटा है, वो फिर वो हमारे कोड को रन करेगा। कोड हमने क्या लिखा है, प्रिंट हेलो। हेलो के बाद हमने कोड लिखा है कि आई के अंदर एक प्लस कर दो। सही है। आई प्लस हुआ, आई क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है। अब वो लूप दोबारा चलेगी। अब वो देखेगा कि आई की वैल्यू होगी 1, 1 तो 10 से छोटा है, तो वो फिर चलाएगा इस प्रोग्राम को, फिर प्रिंट हेलो कर देगा, फिर आई में एक प्लस कर देगा, फिर वो देखेगा कि आई की वैल्यू 10 से छोटी है कि नहीं, आई की वैल्यू 2 होगी। ठीक है। 2 होगी, तो वो देखेगा कि 2 10 से छोटा है, तो वो उसको फिर रन करेगा इस प्रोग्राम को। ऐसे वो करता रहेगा जब तक 9 पे नहीं आ जाता। ठीक है।
9 आ गया। 9 देखेगा कि उसने 9 क्या नाम 9 टाइम्स देखा कि हेलो किया प्रिंट। 9 यहाँ पर रन भी हो गया, ठीक है। और फिर 9 के अंदर 1 प्लस कर दिया, 10 हो गया। अब 10 तो 10 की इक्वल होगा या 10 की इक्वल होगा ना। यहाँ पर हमने कंडीशन लगाई कि आई को 10 से छोटा होना चाहिए, इक्वल टू की हमने कंडीशन ही नहीं लगाई। तो वो क्या होगा, लूप एंड हो जाएगा वहीं पर, सही है। तो ऐसे ये 10 बार प्रिंट करेगा और चीज को एंड कर देगा, सही है? अगर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हमने क्या करना हो, अगर हम या तो 0 से स्टार्ट कर सकते हैं अपने लूप को, या हम 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप 1 से स्टार्ट कर रहे हो, अगर 10 टाइम्स कोई चीज प्रिंट करवानी, तो आप साथ में इक्वल टू का साइन लगाओगे। मैंने यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाया। मैं चाहता हूँ कि 1 से लेकर 10 तक जितने भी नंबर है ना, वो सारे प्रिंट हो जाएं। मैं क्या करूंगा, प्रिंट आई करूंगा, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा आई। अच्छा, आई इज इक्वल टू आई प्लस वन लिखने का एक शॉर्टकट मेथड भी, ठीक है। आप आई लिखते हो, प्लस लिखते हो, इक्वल्स टू वन लिख देते हो, सही है। इसका मतलब यही होता है कि आप आई इक्वल्स टू आई प्लस वन ही कर रहे हो, सही है। ये शॉर्टकट तरीका है कि आप प्लस इक्वल टू वन लिख दो, कि इसका मतलब यही है कि आप आई के अंदर आई वन प्लस करके आई को एक नई वैल्यू दे रहे हो। अगर मैं इस कोड को रन करूँ ना, तो ये मुझे क्या कर रहा है, 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर क्या करके दे रहा है, प्रिंट करके दे रहा है। तो अब अगर हम इसको डायग्राम करके देख लें, हमने 1 से शुरू किया कोड। तो अब हमने देखा कि 1 क्या नाम है, 10 से छोटा है। तो आई को प्रिंट कर दो, सही है। तो फिर आई में एक प्लस कर दो। अब फिर देखेगा कि 2 10 से छोटा है, तो फिर ये आई को प्रिंट करेगा। तो फिर आई में प्लस कर देगा, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर ऐसे चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, जब तक 10 नहीं आ जाता, ठीक है। जब ये 10 आ गया ना, तो ये 10 प्रिंट करेगा। फिर वो 10 में आई आई की वैल्यू 10 थी, 10 में 1 प्लस करेगा तो 11 हो गया। 11 तो बड़ा है 10 से, हमने देखा है कि जब तक 10 के इक्वल नहीं हो जाता, ठीक है। तो 11 तो बड़ा है। तो वो क्या करेगा कि वहीं पर लूप को ब्रेक कर देगा, हम सिर्फ 10 तक प्रिंट होगी नंबर, और लूप ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। वाइल लूप के ना हम कुछ प्रोग्राम्स लिख के देख लेते हैं, कि मैं चाहता हूँ कि अब वाइल लूप के बहुत से यूज केसेस हैं। अभी हम कुछ बेसिक प्रोग्राम लिख के देख लेते हैं, कि हम चाहते हैं कि यूजर एक नंबर दे हमें। मैं उसे नम कहता हूँ, नम इक्वल टू इंट इनपुट, सही है। मैं उसे एक नंबर ले लेता हूँ। जो वो नंबर प्रिंट करेगा ना, जो वो हमें नंबर देगा, हम चाहते हैं कि उस नंबर तक ना जितने भी नंबर है ना 1 से लेके वो प्रिंट हो जाए, सही है। तो हम क्या करेंगे कि इंट आई का एक वेरिएबल ले लेंगे, क्योंकि हमने 1 से प्रिंट करने, तो हम 1 ले लेंगे। तो अब मैं यहाँ पर एक लूप की कंडीशन लगा लेता हूँ कि वाइल आई इज लेस देन। अब वो हम चाहते हैं कि जहां तक उसने नंबर दिया है ना, हमें जो नंबर दिया है वहां तक सारे नंबर प्रिंट हो जाए, और वो भी नंबर प्रिंट हो जो उसने हमें दिया है। तो हम इक्वल टू लगाएंगे, क्योंकि चाहते हैं कि हम वो भी नंबर प्रिंट हो। हम यहाँ पर नम लिखेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे, और प्रिंट कर देंगे आई को, ठीक है। कि आई तब तक प्रिंट होता है जब तक आई क्या ना हो जाए नम के इक्वल। उसके लिए हमें एक और चीज करनी पड़ेगी, आई प्लस इक्वल्स टू वन। अगर मैं अब इस कोड को रन करूँ ना, तो ये क्या कह रहा है, सिंटैक्स एरर दे रहा है, क्योंकि सी प्लस प्लस वाला काम किया हुआ है इधर मैंने। तो अब मैं अगर मैं इसको रन करूँ ना, यूजर इसको मिसाल के तौर पे 8 दे देता है। वो देखो ना, उसने 0 से लेके 8 तो सच में दिया, 0 सॉरी कह रहा हूँ, 1 से लेके 8 तक सारे नंबर प्रिंट कर दिया, सही है। अब हम कह देते हैं कि अब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं कि यूजर से पूछेंगे कि आपने हेलो को कितनी बार प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को?